अब के सावन के पवित्र पावन महीने के अंदर सोमवती अमावस्या आ रही है। अब के सावन के पवित्र पावन महीने के अंदर सोमवती अमावस्या आ रही है और इस अमावस्या को जो भी भक्तगण अपने पूर्वजों को जल देंगे, अपने पूर्वजों को जल पिलाएंगे और पूर्वजों का स्नान कराएंगे, उन सभी का कल्याण होगा, उनका उद्धार होगा। कलयुग के प्राणियों के लिए बताया गया है कि इस अमावस्या को अगर वो अपने देव पितरों के स्थान पर जाकर के, देव पितरों के स्थान पर जाकर के अपने पूर्वजों को जल चढ़ाएंगे तो इस अमावस्या में उन सभी की मनोकामना पूरी होगी। ऐसा कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से कि सावन का पवित्र पावन महीने में जो अमावस्या आती है तो उस अमावस्या वाले दिन हम अपने देव पितरों को स्नान कराएं, देव पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और तो हमारे जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। साधु संत महंत ब्राह्मण योगी तपस्वी बताते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता बताते हैं कि अब की बार जो ये अमावस्या आ रही है ये बहुत ही शुभ है अमावस्या। और इस अमावस्या के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष के ऊपर इस अमावस्या के दिन जो अब की बार ये अमावस्या सावन के महीने में आ रही है, इस अमावस्या के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में पितृ दोष खत्म हो जाता है। क्योंकि कहा यह गया है कि जब भी कोई अमावस्या आती है तो हम अपने देव पितरों को जल चढ़ाते हैं, लेकिन ये अमावस्या बहुत ही खास है। इस अमावस्या को अगर हम पीपल के वृक्ष के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि देव पितरों को पूर्णमासी वाले दिन हमेशा उन्हें स्नान कराया जाता है और उनका उद्धार किया जाता है। कलयुग के प्राणियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि इस समय जो सावन का पवित्र पावन महीना आ रहा है, उस सावन के पवित्र पावन महीने में पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाने से हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। भक्तगणों, एक बात अक्सर आप जानते हैं कि हमारे घर में किसी तरह से जब पितृदोष लग जाता है तो उस पितृदोष को सही करने के लिए कुछ नक्षत्र आते हैं, कुछ ऐसी तिथियां आती हैं कि उन तिथियों के अंदर अगर हम उस कार्य को करें तो हमारा कहीं ना कहीं आशीर्वाद जरूर मिलता है और सभी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इसीलिए कहा भी गया है कि जो हमारे देव पितृ किसी तरह से परेशान हैं, अगर उनको किसी भी तरह से मुक्ति नहीं मिली है तो इस अमावस्या को उनके नाम का कोई भी कार्य करने से, उनके नाम का कोई भी दान देने से हमारे घर में सुख शांति का निवास होता है और हमारा बेड़ा पार होता है। इसलिए सावन के महीने के अंदर जो ये अमावस्या आ रही है, इस अमावस्या को पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ा करके देव पितरों का कोई भी कार्य करा के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। गुरुजन तो ये भी कहते हैं कि जो ये सोमवती अमावस्या आ रही है सावन के महीने में, इसमें अगर किसी साधु संत महंत ब्राह्मण योगी तपस्वी जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं उनसे मिलकर के अगर कोई पूजा पाठ किया जाए, उन्हें बुला कर के अगर कोई पूजा पाठ किया जाए तो हमारे देव पितरों का कल्याण हो जाता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जब भी मौका मिले तो हमें जनरल नॉलेज के अंदर अक्सर करके हमें जुड़ना चाहिए। तो आइए आप और हम सभी इस जनरल नॉलेज से जुड़ रहे थे कि अब की अमावस्या को हमें क्या फल प्राप्त होने वाला है। महेश ठाकुर यूट्यूब चैनल से आपको ऐसी जनरल नॉलेज मिलती रहती हैं। इसीलिए हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमेशा उनसे निवेदन रहता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पास ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और जनरल नॉलेज आप तक पहुंचती रहेगी। तो पुनः फिर ध्यान रखना कि अब की बार जो ये अमावस्या आ रही है सावन के महीने में बहुत ही पवित्र पावन है, क्योंकि सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या के नाम से अब की बार ये अमावस्या आ रही है। तो आप और हम इस अमावस्या से जुड़ के अपने जीवन को धन्य करें और अपना उद्धार करें। और एक बात ध्यान रखें कि देव पितरों को जल देना ना भूलें। अगर देव पितरों के लिए कुछ भी ना कर सकें तो कम से कम देव पितरों के नाम से
कम से कम 1 लोटा जल थान पर जाकर जरूर चढ़ाएं और सभी देव पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें।